हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देव एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। फिलहाल आज हम ट्रिपल इंटीग्रल पढ़ेंगे, जिस पहले हम डबल इंटीग्रल पढ़ चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाके देखिए, ताकि आपकी आज की लेक्चर जो है आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन यहाँ पे। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, द्विसत एवं त्रिसमाकल। क्वेश्चन नंबर 1 है, मान ज्ञात कीजिए इंटीग्रेशन अलोंग्स टू 1 to 2, इंटीग्रेशन अलोंग्स टू 0 to 2 एंड इंटीग्रेशन 0 to 1। फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर वाई जेड और विथ रिस्पेक्ट टू जेड वाई एंड एक्स। ठीक है, सबसे पहले हम इंटीग्रेट करेंगे इसको एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ पे वाई जेड दिया रहता, या फिर अगर यहाँ पे एक्स वाई रहता, लिमिट में एक्स वाई रहता, तो हम इसको जेड से पहले इंटीग्रेट करते। अगर सिर्फ एक्स रहता तो जेड या वाई से इंटीग्रेट कर सकते थे। ठीक है, और अगर कुछ भी नहीं है, अगर कांस्टेंट है लिमिट में, तो आप किसी भी वेरिएबल से इंटीग्रेट पहले कर सकते हो आप। ठीक है, तो चलिए हम पहले कहते हैं इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स के लिए वाई और जेड क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको हम बाहर निकाल दिए। उसके बाद में जो बचा वाई और उसका जो बचा एक्स स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन किए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जब इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 मिलता है, एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 मिलता है। और लिमिट क्या है, अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 है। तो अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। तो अपर लिमिट रखने पर ये 1 क्यूब इक्वल टू 1 ही मिलता है अपॉन 3, मतलब 1/3 मिला। और लोअर लिमिट 0 है, तो वैसे ही पूरा का पूरा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अपर लिमिट 1 रखेंगे तो 1/3 मिला, जिसको हम लिमिट हम यहां से बाहर निकाल देंगे क्योंकि कांस्टेंट है। हम पूरे इंटीग्रेशन से उसको बाहर निकाल देते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। तो y के लिए z जो है कांस्टेंट है, तो z को हम कॉमन निकालिए, बाहर निकालिए। इंटीग्रेशन किसका होगा, y का। तो y का इंटीग्रेशन करने पर y स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मिलेगा, जिसमें अपर लिमिट 2 है और लोअर लिमिट 0 है। तो अपर लिमिट 2 रखने पर, लोअर लिमिट 0 रखने पर क्या मिलेगा, ये तो टोटल 0 हो जाएगा, 0 वाला। और उसके बाद में जो अपर लिमिट 2 रखेंगे, 2 स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, 2 और 2 कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, ओनली 2 बचेगा। तो 2 यहां से निकल गया और ये वाला 3, तो 2 डिवाइड बाई 3 इसमें कांस्टेंट मिला, जिसको हम इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं। अब बचा जेड, जेड का हम इंटीग्रेशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक है, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, जेड स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ पे जेड स्क्वायर डिवाइड, ये 2 डिवाइड बाई 3 बाहर है, और जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मिलेगा, जो कि इन दोनों को कटा देगा। तो क्या मिला, 1/3 बचा बाहर में, और इसमें जेड। अब 1/3 है यहाँ पे, और जेड स्क्वायर अपर लिमिट रखने पर 2 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखने पर 1 स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/3 और 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/3। ये 4 माइनस 1 हो जाएगा, तो हमें मिला 3 डिवाइड बाई 3 मिला। ठीक है, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 मिला, 3 और 3 कैंसिल हो गए। ठीक है, 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, 1 बचा। तो हमारा आंसर क्या रहा, 1 रहा। ठीक है, आगे देखिए, ये हो गया हमारा ट्रिपल इंटीग्रेशन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन में। दिखाइए कि इंटीग्रेशन अलोंग्स टू 0 to 1, फिर है इंटीग्रेशन टू एक्स स्क्वायर टू एक्स, और इंटीग्रेशन अलोंग्स टू 0 to xy। अब देखिए, इसमें वेरिएबल आ गए, इंटीग्रेशन के लिमिट में वेरिएबल आ गया है। फंक्शन क्या दिया, फंक्शन यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है। और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से xy तक। अगर यहाँ पे xy लिखा हुआ है, मतलब हम इसको z से इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद में सेकेंड में x लिखा हुआ है, तो हम इसको उसके बाद x y से इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद कोई कांस्टेंट नहीं है, मतलब कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट बस है, तो हम x से फिर इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब 1 से इंटीग्रेट करते हैं, 1 का इंटीग्रेशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू z, तो क्या मिलता है, x मिलता है, या फिर z से करते हैं तो z मिल जाएगा। और अपर लिमिट जो है एक्स वाई है, लोअर लिमिट 0 है। तो अपर लिमिट रखने पर क्या मिलेगा, अपर लिमिट रखते हैं तो एक्स वाई मिल जाएगा, और लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लोअर लिमिट तो कुछ रखना नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 है। अपर लिमिट जब रखते हैं तो मिला। अब क्या करेंगे,
y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिमिट में x है, इसलिए हम इसको y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करेंगे। तो y के लिए जो x है वो कांस्टेंट है, तो हम उसको बाहर निकाल दिए। हम y का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y स्क्वायर डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। इसका अपर लिमिट x है, लोअर लिमिट x स्क्वायर है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, मतलब y स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, मतलब कि x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिए, तो क्या मिला देखिए, x तो बाहर है, ये वाला x यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद में ये जो x स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर यहाँ पे आ गया, और ये x स्क्वायर का होल स्क्वायर x टू द पावर 4 हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद देखिए ये जो x है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x क्यूब डिवाइड बाई 2, ये 2 है वो, और ये x टू द पावर 5 डिवाइड बाई 2, ये मिल गया। बाद में x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4 मिल जाएगा, जिसमें 2 और 4 को मल्टीप्लाई करने पर 8 मिला, और x टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन करने पर x टू द पावर 6 डिवाइड बाई 6 मिल जाएगा, 2 और 6 का मल्टीप्लाई करने पर 12 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका अपर लिमिट क्या है, 1 है, लोअर लिमिट 0 है, लोअर लिमिट रखने पर वैसे भी पूरा शून्य हो जाएगा। अपर लिमिट 1 रखते हैं, यहाँ पे 1 रखेंगे और यहाँ पे 1 रखेंगे, तो 1/8 आया और 1/12 आया। ठीक है, 1/8/1/12, इसका एलसीएम क्या निकलेगा, 24 मिलेगा। अब 24 को 8 से डिवाइड करने पर 3 मिला, और 24 को 12 से डिवाइड करने पर 2 मिला, तो 3 - 2 = 1, 1/24, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब आगे देखिए इसका एप्लीकेशन। हम अगर कहीं पे वॉल्यूम निकालना है तो उसको हम इस इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, मतलब कि पहले लाइन का सम होगा, उसके बाद में एरिया का सम होगा, फिर वॉल्यूम का सम। ठीक है, मतलब टोटल वैल्यू निकल जाएगा। देखिए क्या बोला गया, मूल्यांकन कीजिए, यहाँ पे z फंक्शन दिया हुआ है, और वॉल्यूम v मतलब वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम निकालना है इसका, और x dx dy dz है, जहां समाकलन प्रदेश v एक बेलन है जो निम्न पृष्ठों से परिबद्ध है। देखो z कहां से कहां तक जा रही है, z 0 से लेकर 1 तक जा रहा है, तो हम जब ऊपर आएंगे तो 0 से 1 तक ही आएंगे, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, मतलब कि ये एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, नीचे एक सर्कल बना हुआ है, क्योंकि ये सर्कल का इक्वेशन है, मतलब कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर, तो इसका रेडियस क्या हो गया, 2 हो गया, इसका रेडियस हमें क्या मिला, 2 मिला। हम पहले एरिया फाइंड आउट करते थे किसी भी प्लेन का, तो उसमें हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे, तो उसको आप जाके देख सकते हैं, और अगर पढ़ लिए तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम क्या लेते थे, एक्स एक्सिस में पहले ले लिए, एक्स एक्सिस में कहां तक जा रहे हैं, कहां से कहां तक जा रहे हैं, उसको देख लेते हैं। तो देखिए एक्स एक्सिस में हम इसमें त्रिज्या जो है 2 मिल रही है, मतलब कि हम 0 से, अच्छा यहाँ पे पूरा एक बेलन बन रहा है, सिलेंडर बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, -2 से लेकर के +2 तक पहुंचेंगे एक्स एक्सिस में। अच्छा एक्स एक्सिस जो है कुछ इस प्रकार माना गया है, देखो इसको एक्स एक्सिस माना गया। ठीक है, तो ये -2 हो जाएगा, और यहां से यहां तक पहुंचने के लिए +2 हो जाएगा। ठीक है, हम छोटा सा पार्ट लिए हैं, छोटा सा पार्ट लिए हैं, dx पार्ट लिए हैं, dx पार्ट ले लिए, उसके बाद में dx के लिए कहां से कहां तक पहुंच रहे हैं, यहां से लेकर के यहां तक जा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि त्रिज्या का 2 है, तो -2 से लेकर के +2 तक जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लिमिट हम जो रखे हैं वो -2 से 2 है। उसके बाद में y कहां से कहां तक जा रहा है, y अब अगर हम यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप लिए हैं, ठीक है, तो इसके नीचे साइड का जो वैल्यू होगा और ऊपर साइड की जो वैल्यू होगा, जिसमें जिसमें टच हो रहा है, हम वहां से y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो जिसमें टच हो रहा है सर्कल है, अब सर्कल से y का मान निकालते हैं, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 से मिलेगा, तो इसमें क्या मिलता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और y इज इक्वल टू प्लस माइनस √4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो माइनस है वो माइनस साइड हो गया y के लिए, और ये जो प्लस है वो प्लस साइड हो गया y के लिए, इसीलिए इसका लोअर लिमिट क्या है, -√4 माइनस एक्स स्क्वायर, और अपर लिमिट क्या है, प्लस में √4 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे, और z तो हमें दिया हुआ है पहले से ही, z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 1 तक, हम ऊपर कहां तक जाएंगे, z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 1 तक ही जाएंगे। अब देखिए हम पहले एरिया फाइंड आउट किए, उसके बाद इसी को यहां से यहां तक सम कर दिए, तो पूरा वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, पहले क्या कहते थे, जैसे एरिया फाइंड आउट करना है तो हम इस प्रकार मिला है, इसका जो
नीचे का निचला भाग है वो कुछ इस प्रकार है और x कहां से कहां पे जाता है, ये हमारा x हो गया, समझ जाओ, और ये हमारा y हो गया। तो अगर यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 2 है तो x -2 से 2 तक जा रहा है। अब हम इसी प्रकार इस प्रकार सम करते जाएंगे हर एक को, तो पूरा का पूरा एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कहां से कहां से जा रहा है। अब ये जो स्ट्रिप है वो एक सर्कल से सर्कल में ही जा रहा है, इसलिए जो इसका लोअर लिमिट भी होगा वो सर्कल में ही होगा, अपर लिमिट भी होगा क्या, सर्कल में ही होगा y का। ठीक है, इसलिए ये सर्कल से y मिला और z जो है दिया हुआ है। क्लियर है। अब देखिए हम इसका इंटीग्रेशन पहले z से करेंगे क्योंकि यहाँ पे z दिया हुआ है और लास्ट टाइम हमें z मिला है। तो z से अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिला, z² / 2 मिला। इसकी अपर लिमिट जो है 1 है, लोअर लिमिट 0 है। अब लिमिट पुट कर देने पर, अपर लिमिट रखने पर 1² / 2 - 0² / 2, तो ये तो पूरा 0 हो गया, इसको मिटा दिए। तो 1² / 2 मतलब कि 1/2 मिला। अब 1/2 जो है कांस्टेंट है, ठीक है, उसको इसलिए बाहर निकाल दिए। अब बाहर निकाल दिया तो क्या बचा इसमें, सिर्फ 1। ठीक है, अब 1 का इंटीग्रेशन, ये तो 0 हो गया मतलब 1/2 हो गया, उसको बाहर निकाल दिए। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में y हो जाएगा। तो y आ गया, यहाँ पे अपर लिमिट क्या है, √4 - x², और लोअर लिमिट क्या है, -√4 - x²। तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट 4 - x² माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट क्या है, -4 - x² है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 टाइम्स √4 - x² हो गया इंटू dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन जो है x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या मिलेगा। अच्छा, यहां से ये दोनों कटाए थे क्योंकि 2 है यहाँ पे, ये दोनों कट गया। ठीक है, तो √4 - x², इसको हम 2² लिख सकते हैं। तो 2² - x², हम एक फॉर्मूला जानते हैं √a² - x² का। ठीक है, हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अच्छा a² - x² का अंडर रूट का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं किया गया है, इसको मान लिया गया है x को। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, -2 है यहाँ पे और ये कट गया था। तो अगर एक फॉर्मूला में पता है कि अगर सेम लिमिट है, यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, बस इसका साइन चेंज है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो क्या होता है, हम इसको हटा के सामने 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब इसकी जगह 0 लिख के 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि अगर लिमिट रखते हैं तो 2 टाइम्स हमें मिलता ही मिलता है। ठीक है, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं मतलब a माइनस माइनस ए मिल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली a प्लस ए हो जाएगा। तो 2 टाइम्स a तो मिल ही गया, तो हम यहाँ पे ये काम कर सकते हैं कि 2 सामने रख दिए और लोअर लिमिट 0 हो गया, अपर लिमिट a हो गया, fx dx। तो हम वही काम किए हैं, इसको हटा के -2 को हटा के यहाँ पे 2 रख दिए। अगर यहाँ पे कुछ और भी रहता, -5 रहता, यहाँ पे +5 रहता, तब भी यहाँ पे 2 ही आता। ठीक है, अब देखिए आगे, हम इसमें मान लेते हैं x = sin2θ, और इसलिए dx क्या हो जाएगा, cos θ d θ हो जाएगा। तो x = मान लिए sin2θ, 2 sin θ, ये क्या हो जाएगा, 4 sin² θ हो गया, और यहाँ पे 4 - 4 sin² θ हो गया। हम यहाँ से 4 को बाहर निकाल लेते हैं, दोनों से 4 को बाहर अगर निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा अंदर में 1। अच्छा 4 को रूट में बाहर निकलेगा, √4 बाहर निकल गया, तो 1 - sin² θ बचा अंदर में, इंटू 2 cos 2θ बचा, 2 cos θ d θ बचा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए √4 जो है ये क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा, √4 की वैल्यू 2 आती है, √4 की वैल्यू 2 मिल गई यहाँ पे, और ये वाला 2, ये 2 और ये 2 तीनों मल्टीप्लाई हो क्या हो गया, 8 बन गया। ठीक है, तीनों मल्टीप्लाई होके 8 बन गया। उसके बाद में ये जो √1 - sin² x θ है वो क्या हो जाएगा, cos² θ हो जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, sin² प्लस cos² θ = 1 अगर है, इसलिए क्या हो जाएगा, sin cos² θ is equal to 1 minus sin² θ हो जाएगा। ठीक है, तो 1 minus sin² θ की जगह पे cos² θ मिल जाएगा, तो इसकी जगह क्या मिल गया हमें, cos² θ रूट के अंदर। अब स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर और रूट कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, सिर्फ cos θ बचेगा, और cos θ और cos θ मल्टीप्लाई होके cos² θ बना देगा इंटू d θ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे लिमिट चेंज हुआ है देखो,
अगर हम x इक्वल टू 0 रखते हैं तो साइन थीटा, अच्छा थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि 2 साइन थीटा यहाँ पे रहेगा। तो इंप्लाइज दैट साइन थीटा 0 कब मिलता है, जब लिमिट 0 रहता है। अब लोअर लिमिट तो 0 हो गया, अब अपर लिमिट भी लाना है। जब x इक्वल टू 2 रहेगा, x इक्वल टू 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन 2 साइन थीटा मिला, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। अब साइन थीटा जो है 1 कब मिलता है, पाई बाई 2 में भी मिलता है, इसलिए अपर लिमिट क्या हो गई, पाई बाई 2। और जब ऐसा कुछ कंडीशन आता है कि लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट पाई बाई 2 है, तो एक फॉर्मूला बनता है जिसे हम गामा फंक्शन में पढ़ चुके हैं, बीटा एंड गामा फंक्शन में। अगर कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 इंटू पाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार वो अनंत से आता है। जैसे कि अगर ये कॉस 4 थीटा होता तो क्या होता, 1 बाई, अच्छा यहाँ पे 3/4 होता, फिर 1/2 होता, और ये पाई बाई 2 होता। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 है तो ये 1/2 से ही स्टार्ट होगा, 1/2 इंटू पाई बाई 2। अगर यही 6 रहता तो 5/6, 3/4, 1/2 और पाई बाई 2 आता। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे क्या मिला, 1/2 इंटू पाई बाई 2 मिला, तो ये यहाँ से आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में 2 और 2 से ये 4 कट जाएगा, मतलब 4 से कट, 4 हो गया नीचे का, नीचे की वैल्यू 4 हो चुकी है, 4 2 जा 8, तो 2 इंटू पाई इक्वल टू 2 पाई मिला, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन। समतलों, समतल दिया हुआ है हमारे पास में, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, मतलब इसमें निगेटिव साइड को नहीं लेंगे। ठीक है, सभी का लोअर लिमिट क्या होगा, 0 होगा। अब अपर लिमिट के लिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू a मिला है। ठीक है, से घिरे प्रदेश V पर फलन एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर के त्रिसमाकल का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा यहाँ पे 18e मिला है, ये 18e का ही है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया था इस पिक्चर को। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम मान लेते हैं इसको i मान लेते हैं। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को हम i मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, हम पहले x का लिमिट निकालेंगे। ठीक है, x का अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या होगा, लोअर लिमिट तो सभी का 0 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है पहले से ही। अब लोअर लिमिट 0 हो गया, और अपर लिमिट क्या होगा, इसको, तो अपर लिमिट के लिए जब हम केवल एक ही साइड ले रहे हैं, मतलब कि x के लिए क्या लेते हैं हम, वन डायमेंशनल ही लेते हैं, तो वन डायमेंशन के लिए y और z 0 हो जाएंगे, तो x इक्वल टू हमें a मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अब y पे आते हैं, y में हम 2 डायमेंशन लेते हैं, मतलब x और y को लेते हैं, मतलब एक प्लेन को लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक प्लेन बना हुआ है ये वाला, इस प्लेन को लिए हैं, जब z में आते हैं तो ऊपर पहुंचते हैं। ठीक है, तो हमें तो पहले एक स्ट्रिप लिए हैं x के, मतलब x साइड में एक स्ट्रिप लिए थे, उसको y में बढ़ाएंगे तो वो कहां से पहुंचेगा, 0 से लेकर के कहां तक जा रहा है, यहां तक, इस लाइन में आ रहा है, मतलब कि इसके लिए z अभी तक 0 है ही है, तो x प्लस वाई इक्वल टू a है, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, a माइनस एक्स मिल जाएगा, इसलिए y इज इक्वल टू 0 से a माइनस एक्स मिला। और z के लिए पूरा मिलेगा, तो z इक्वल टू a माइनस एक्स माइनस वाई मिल जाएगा। ठीक है, तो a माइनस एक्स माइनस वाई मिल गया। अब देखो क्या है लास्ट वाले में, x और y है, तो पहले इंटीग्रेशन किससे करेंगे, z से इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो जब z से इंटीग्रेशन कहते हैं इसका, ये तो कांस्टेंट है z के लिए, तो x स्क्वायर के बाहर निकाल दिए, अब यहाँ पे 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन z से कहते हैं, तो क्या मिलेगा, z मिलेगा। अब अपर लिमिट क्या है इसकी, a माइनस एक्स माइनस वाई है, लोअर लिमिट क्या है, 0 है। ठीक है, तो अब 0 में तो 0 मिल जाएगा, अपर लिमिट रखने पर a माइनस एक्स माइनस वाई मिल जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन इस पूरे में कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे अब y से इंटीग्रेशन करेंगे, तो x तो उसके लिए कांस्टेंट है, तो बाहर निकाल दिया उसको, तो बचा क्या, a माइनस एक्स माइनस वाई बचा। ठीक है, अब a का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में ay हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में xy हो जाएगा, और y का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मिलेगा। ठीक है, अपर लिमिट क्या है, a माइनस एक्स है, और लोअर लिमिट 0 है, तो अपर लोअर लिमिट तो वैसे भी 0 मिल जाएगा, टोटल 0 मिल जाएगा, क्योंकि हर एक टर्म में y है, तो पूरा का पूरा 0 मिल जाएगा। अपर लिमिट रखने पर a माइनस एक्स रखेंगे, जहां पे y है वहां पे a माइनस एक्स, और यहाँ पे है वहां पे a माइनस एक्स, और यहाँ पे जहां पे y है वहां पे a माइनस एक्स आ गया, तो a इंटू a माइनस एक्स, मतलब कि ये एक स्क्वायर मिल गया, और ये ax मिल गया, उसके बाद में माइनस ये भी ax मिल जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, उसके बाद में माइनस ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2ax मिलेगा। ठीक है, तो यहां तक हमें वैल्यू मिल चुकी है, डिवाइड बाई 2 है इसमें, तो जो भी 8 है, जैसे यहाँ पे 2ax हो जाएगा, इसको 8 कर देंगे,
और ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, वैसे दोनों सेम दिख रहे हैं, ये हो जाएगा 2ax हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस 2ax हो गया, ठीक है, ये माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2x हो गया। तो एक काम करते हैं यहाँ पे, हम देखो ये जो वैल्यू है ए स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2ax यहाँ पे है, और यहाँ पे भी है ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x, दोनों को बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2ax बाहर निकल गया। इसमें क्या है, इसके मल्टीप्लीकेशन में 1 है और इसके मल्टीप्लीकेशन में 1/2 है, तो क्या मिल जाएगा 1 माइनस 1/2। तो क्या बचेगा इसमें 1 माइनस 1/2 मतलब कि 1/2 बचेगा, ठीक है। तो इसमें इसके मल्टीप्लीकेशन में क्या बचा 1/2 बचा, तो देखिए इसमें 1/2 बाहर निकल गया होगा। अच्छा इसी को देखो 1/2 आ गया यहाँ पे, हम 1/2 को बाहर भी यहाँ पे निकाल सकते थे, ठीक है। अच्छा वैसे सॉल्व नहीं किया गया है। अब देखिए ये एक स्क्वायर मिला, सभी को विस्तार कर दिया गया होगा, ये माइनस 2ax हो जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, ये है ना। इसके लिए हम एक काम करते हैं, जो हम सॉल्व किए थे बस वैसे निकाल लेते हैं। यहाँ पे 1/2 है और उसके मल्टीप्लीकेशन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax है और बाहर एक्स स्क्वायर है, तो 1/2 को हम बाहर निकालते हैं इंटीग्रेशन से, तो क्या हो जाएगा, इसको आप देख लीजिएगा, मैं अलग सॉल्व कर रहा हूं। 1/2 को हम इंटीग्रेशन से बाहर कर दिए, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट a है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर था और इसमें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax है इंटू dx है, ठीक है। हम इस लिमिट को 1/2 को बाहर निकाल दिए और इसको रख दिए फंक्शन को, और इसका मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर से कर दिए। अब एक्स स्क्वायर को सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा 1/2 0 to a, ये मिल जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस 2ax क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। ये एक्स टू पावर 2 है तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सभी में, तो कुछ इस प्रकार मिलेगा इंटू dx। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो 1/2 इंटीग्रेशन करने पे क्या मिला, ए स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 मिलेगा प्लस एक्स टू द पावर 5 डिवाइड बाई 5 मिलेगा माइनस 2a इंटू एक्स टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4 मिलेगा, ठीक है। यहां से जो कट रहा है उसको हटा देते हैं, ये 2 मिल गया, 0 to a लिमिट है, ठीक है। तो अब देखिए 1/2 तो बाहर है ही, और अपर लिमिट रखने पर क्या मिलेगा, ए स्क्वायर यहाँ पे है, ए क्यूब डिवाइड बाई 3 मिलेगा प्लस ए टू द पावर 5 डिवाइड बाई 5 मिलने वाला है यहाँ पे, माइनस यहाँ पे a इंटू ए टू द पावर 4 डिवाइड बाई, ये 4 जो है 2 हो चुका है, 2 मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 0 to, अच्छा लिमिट तो रख दी है यहाँ पे, और लोअर लिमिट पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि हर एक टर्म में x है, इसलिए लोअर लिमिट हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं, अपर लिमिट बस रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे a मल्टीप्लाई होकर ए टू द पावर 5 हो गया, 1/2 ए टू द पावर 5 मिला ये वाला डिवाइड बाई 3 प्लस ए टू द पावर 5 डिवाइड बाई 5 माइनस ए टू द पावर 5 डिवाइड बाई 2, ये मिल गया। सभी में ए टू द पावर 5 कॉमन है, तो ए टू द पावर 5 को कॉमन निकालिए डिवाइड बाई 2। अब देखिए सभी का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3, 5 और 2 का डिफरेंट है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो तीनों को मल्टीप्लाई करने पर 30 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 10 मिलेगा, 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 6 मिलेगा, और 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 मिलेगा, ठीक है। तो 10 प्लस 6 16 हो गया, 16 माइनस 5 15 इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। ये 10 प्लस 6 इक्वल टू 16 हो गया, और 16 माइनस 15 इक्वल टू ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई 30 आ गया। अब 30 का मल्टीप्लीकेशन 2 से हो जाएगा, तो ये क्या मिल जाएगा इंटू 30, मतलब कि 1 ए टू द पावर 5 डिवाइड बाई 60 मिल जाएगा। जो आंसर आया वही आ चुका है, आप अपना जो कैलकुलेशन किए वो भी सही हो सकता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं वीडियो को। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है, ताकि आगे की वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।